बच्चों स्वागत आपका। आज लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपका ये लास्ट टॉपिक है। क्लास 11th में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का सिर्फ बेसिक दिया गया है। ये हम पहले लेक्चर में भी बता चुके थे कि सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो बेसिक्स है। इसको ज़्यादा डिटेल में 12th में हम जानेंगे। 12th में भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नाम से ही चैप्टर है और पूरा डिटेल में उसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा कि ये कोई लाइन है ए बी, ये कोई स्ट्रेट लाइन है ए बी जिसका ज्वाइनिंग दिया गया है x1 y1 z1 x2 y2 z2। ए बी लाइन है और ए बी लाइन पॉइंट ए पॉइंट बी को ज्वाइन करके बनी है। कोई लाइन आई जो इस ए बी लाइन को m/n में डिवाइड करके चली गई, मतलब इस लाइन ने इस ए बी लाइन को m/n में डिवाइड किया। तो बताइए यहां जो पॉइंट बनेगा C, इस C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो हम इस C के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हुए बनाएंगे। सेक्शन का मतलब बांटना। हम यहाँ पे जो C बनाएंगे, C के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? फॉर्मूला क्या बनेगा? m को इससे मल्टीप्लाई, mx2 बीच में प्लस का साइन और फिर n को x से मल्टीप्लाई, x1 से, तो nx1। नीचे इनका सम आएगा m प्लस n। इसी तरह m को इससे मल्टीप्लाई, यह आएगा my2 प्लस ny1 और नीचे इनका सम m प्लस n। ऐसे ही mz2 प्लस nz1 और नीचे इनका सम m प्लस n। तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हुए हम ये C कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपने 10th क्लास में सिर्फ एक यही फॉर्मूला जाना था, एक यही फॉर्मूला जाना था, क्योंकि वो 2 डायमेंशनली था। अब ये 3 डायमेंशनली बात चल रही है। तो 3 डायमेंशनली जब बात चलती है तो एक फॉर्मूला हम और पढ़ते हैं। मतलब ये जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, ये फॉर्मूला तब है जब ये कहा जाए कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रही है। कैसे डिवाइड कर रही है? इंटरनली, अंदर की तरफ। मतलब जो रेशियो है वो इंटरनली है। तो अगर इंटरनली है फॉर्मूला ये लगेगा जो आप देख रहे हो। अगर ये कहा जाए कि ये लाइन इस लाइन को जो डिवाइड कर रही है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, आई मीन जो रेशियो दिया गया है वो एक्सटर्नली दिया गया है। ये आपको हर क्वेश्चन में दिया गया होगा कि वो रेशियो इंटरनली है या एक्सटर्नली है। ऐसे 3 डायमेंशनली फिगर बना करके हम नहीं देख पाएंगे। क्वेश्चन में लिख करके देगा इंटरनली है या एक्सटर्नली है। अगर वो एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली होने पे जो फॉर्मूला बनेगा इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। फॉर्मूला बनेगा mx2 माइनस nx1, नीचे आएगा m माइनस n, my2 माइनस ny1 और नीचे आएगा m माइनस n, mz2 माइनस nz1, नीचे आएगा m माइनस n। ये तब है जब वो रेशियो कैसा कहा गया हो? एक्सटर्नली। ये कब? इंटरनली। हाँ, अभी बताते हैं। और अगर मिड पॉइंट दिया गया हो, मिड पॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो मिड पॉइंट के लिए तो सीधी सी बात है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। मिड पॉइंट क्या होगा? इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो जो मिड पॉइंट होगा वो क्या आएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। अपॉन 2 सॉरी, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इन सेक्शन फॉर्मूले को लेकर के हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं 12.3। ठीक है, चलते इस एक्सरसाइज में।
हाँ जी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन हमने लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है जो हम सेकंड क्वेश्चन में करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन लेने के पीछे रीजन ये है कि इसमें दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब दोनों ही पार्ट दिए गए हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो हमसे कहा गया है कि एक लाइन है जो पॉइंट ए पॉइंट बी को ज्वाइन करके बनाई गई। हमने अपनी तरफ से पॉइंट ए पॉइंट बी नाम दे दिया। अब हमें इस लाइन पे वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं जब वो कोऑर्डिनेट इस ए बी लाइन को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। ये कोऑर्डिनेट निकालना है जब ये पॉइंट इस ए बी लाइन को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। और पहले हमें कब निकालना है? जब ये रेशो कैसा दिया गया हो? इंटरनली। जब ये रेशो इंटरनली दिया गया है, इंटरनली अगर दिया गया है तो जो ये पॉइंट सी है ये क्या बनेगा? फॉर्मूला हम लगाते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 को इससे मल्टीप्लाई बीच में प्लस करके, 3 को इससे मल्टीप्लाई 6 और नीचे इनका सम 4 कोमा ऐसे 1 को इससे मल्टीप्लाई 4, 3 को इससे मल्टीप्लाई -9 नीचे इनका सम 4। ऐसे ही 1 को इससे मल्टीप्लाई 5, 3 को इससे मल्टीप्लाई 3 और नीचे इनका सम 4 हो गया। तो पॉइंट सी जो आएगा ये बनेगा 9/4 -5/4 एंड 8/4 2। तो बच्चों ये जो पॉइंट आया ये पॉइंट इंटरनली मिल गया। अब इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि ये पॉइंट सी निकालिए जब ये रेशियो एक्सटर्नली हो। अगर ये रेशियो एक्सटर्नली है तो ये पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट सी देखिए कितना जाएगा? 3 बीच में माइनस करके 6 आएगा, 3 - 6 और अपॉन ये 1 - 3 आएगा। कई बच्चे इसी का नेगेटिव लगा देते हैं, नीचे 1 - 3 मतलब -2 आएगा। ऐसे यहाँ पे क्या जाएगा? 4 + 9 आ जाएगा, क्योंकि बीच में नेगेटिव आएगा तो +9 और नीचे -2। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 5 - 3 और नीचे आ जाएगा -2। सो पॉइंट सी कितना आ जाएगा? -3/-2 ये बनेगा 3/2। ये आ जाएगा 13/-2 -13/2 और ये बनेगा -1। ये पॉइंट सी बनेगा। तो दोनों ही केसेस में हमने जान लिया है कि इंटरनली है तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे और एक्सटर्नली है तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। उम्मीद है कि आप सीधे सीधे अगर ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों, रेशो दिया गया हो और कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आप इंटरनली एक्सटर्नली दोनों से क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 और 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से कोई लाइन ज्वाइन हो रही है। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को लेकर के कोई लाइन ज्वाइन हो गई। हमें इस पी क्यू लाइन पे वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस पी क्यू लाइन को ट्राइसेक्ट करे। ट्राइसेक्ट का मतलब जो इस पी क्यू लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो इस पी क्यू लाइन पे कौन कौन से वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस पी क्यू लाइन को ट्राइसेक्ट करेंगे, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने कह दिया एक पॉइंट वो आर है, एक पॉइंट एस है, हो गए 3 इसके हिस्से। इस स्ट्रेट लाइन के 3 पार्ट्स आप देख पा रहे हो, एक तो ये हो गया हिस्सा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तीनों ही ये इक्वल पार्ट्स हैं, ट्राइसेक्ट हो रहा है। जैसे बाइसेक्ट एक वर्ड होता है ना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से ट्राइसेक्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आप ये देखिए जो आर आएगा, ये जो कोऑर्डिनेट आर आएगा, ये कोऑर्डिनेट आर के अकॉर्डिंग ये पी क्यू लाइन 1:2 में डिवाइड हो गई ना। एक हिस्सा ये, 2 हिस्से ये, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स हैं तो इसलिए मैंने इसको 1:2 कह दिया। अब जो मैं पॉइंट एस निकालूंगा, इस एस के लिए रेशो क्या बन गया? 2:1। अब आप इजीली कर सकते हैं। पॉइंट आर निकालने के लिए क्या लोगे आप? 1:2 लगा करके
पी क्यू पे लगाना है, आपको आर पॉइंट मिल जाएगा। एस के लिए क्या करोगे, एस के लिए आप 2:1 लगा करके इन पे पॉइंट एस भी निकाल देंगे। तो ये वो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए जो इस पी क्यू लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ये आप इजीली कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम आने वाले नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 को चुना, देखिए कैसे करेंगे। कहा गया है कि कोई 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, 3 पॉइंट्स है पी क्यू आर, और ये तीनों ही पॉइंट्स पी क्यू आर 3 पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कोई 3 पॉइंट है पी क्यू आर और ये तीनों पॉइंट पी क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब कोलिनियर है। ऑलरेडी ये बात कह दी कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है। फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। क्वेश्चन कह रहा है वो रेशियो निकालिए कि जिस रेशियो में Q इस पी आर को डिवाइड करेगा। आई मीन वी हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स पी आर। Q इस पी आर को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी कभी रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो हम अपनी तरफ से उस रेशियो को K/1 कंसीडर करेंगे। जब भी कभी रेशियो फाइंड आउट करना होगा हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि वो जो रेशियो आएगा वो K/1 आएगा। एक्चुअली इसमें ये जो रेशियो है ना, वो रेशियो M/N ही माना गया था। रेशियो M/N ही माना गया। मैंने क्या किया, दोनों तरफ n से डिवाइड कर दिया, तो M/N रेशियो 1 हो गया ना। इस M/N का नाम K है। यहाँ पे जो K है ना वो K M/N है, राइट। सो हमने क्या डिसाइड किया कि वो रेशियो क्या है, K/1 बाई सेक्शन फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला। जब हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये पॉइंट Q निकल कर के आएगा ना, ये पॉइंट Q निकल कर के आएगा ना यहाँ से। तो पॉइंट Q कितना बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 5K, इसको इससे मल्टीप्लाई -1 और नीचे इनका सम K+1। ऐसे ही 11K -1 और नीचे आ जाएगा K+1। ऐसे ही 8K -1 और नीचे K+1। क्या मिल गया हमें, Q मिला ना। Q किससे मिला, सेक्शन फॉर्मूले से। और Q हमें मालूम भी है कि ये है, Q हमें मालूम भी है कि 132 है, तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए ना। 5K -1 अपॉन K+1 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से 5K -1 इज इक्वल टू K+1, 4K इज इक्वल टू 2, K की वैल्यू कितनी 2/4 मतलब 1/2, K की वैल्यू 1/2 आ गई ना। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो भी K की वैल्यू यही पाओगे। अगर आप इसको इस 2 के इक्वल रखेंगे तो भी K की वैल्यू 1/2 ही पाएंगे। अगर इन तीनों में से किसी एक से K की वैल्यू अलग आती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप यही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि कोई 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपको वो प्रूव करना है कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो सेम आप यही पैटर्न लगाओगे। अगर इन तीनों से K की वैल्यू सेम आ जाए, अगर इन तीनों से K की वैल्यू सेम आ जाए तो आप कहोगे दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर किसी एक से भी वैल्यू अलग आती है आप कहोगे दिस 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने इसमें बता दिया है। फिलहाल तो हमें कोलिनियर तो ऑलरेडी दिया गया था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं।
स्ट्रेट लाइन पे है। तो अगर ये कोलिनियर है तो इस बात की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम कोलिनियर चेक करें, हमें तो सिर्फ रेशियो निकालना था। हमारा काम यहीं पे हो गया। के की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, के रेशियो 1 था ना, तो 1/2 रेशियो, के रेशियो 1 था तो 1/2 रेशियो 1, ट्वाइस कर दें, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2। या आप ये भी देख सकते हो के क्या है 1/2 और के क्या होता है m/n। m/n अगर 1/2 है तो m रेशियो n क्या होगा 1/2। ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जिसमें कोलिनियर का मामला है और रेशियो निकालने का मामला है। ठीक है, इनसे आगे के क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन दिया गया है कि एक लाइन है, वही सेम पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करके कोई लाइन बनी है। हमें बताना है कि कोई कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पर हमें यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट निकालना है और ये कहा गया है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 9, फाइंड इट्स अदर कोऑर्डिनेट्स। मतलब यहाँ जो कोऑर्डिनेट है ना, इस यहाँ जो पॉइंट है, पॉइंट सी कह दिया मैंने, इस पॉइंट सी पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 9 है, इस पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 9 है। बाकी दो कोऑर्डिनेट निकालिए, वाई और जेड का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। और कब, जब ये पॉइंट इस ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको काट करके जा रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूले से हम पॉइंट सी निकाल सकते हैं भाई। हमने ये कंसीडर किया क्योंकि रेशियो भी होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने यही कंसीडर किया कि ये जो पॉइंट सी है ना, ये पॉइंट सी इस ए बी लाइन को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। जब तक रेशियो नहीं होगा तब तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, मतलब सेक्शन फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। तो यहाँ हमने के रेशियो 1 कंसीडर किया। के रेशियो 1 कंसीडर करने पर यहाँ पर बाइसेक्शन फॉर्मूला हम पॉइंट सी निकाल सकते हैं ना। पॉइंट सी कितना आ जाएगा 10k, देखिए आप 10k + 7 और नीचे k + 1, ऐसे ही 5k + 2 डिवाइडेड बाई k + 1 और यहाँ पर 7k + 1 और नीचे आएगा k + 1, राइट। ये हमें कोऑर्डिनेट मिले c के, और जो c के कोऑर्डिनेट है उसमें कुछ नहीं पता, लेकिन x का तो पता है कि x 9 है, तो ये वाला 9 होगा ना। 10k + 7 अपॉन k + 1 = 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 10k + 7 = 9k + 9, यहाँ करके सब्ट्रैक्ट, तो कितना जाएगा k, 9 - 7 2, k की वैल्यू 2 आ गई। k की वैल्यू 2 इसमें और इसमें रख दें, c पॉइंट मिल जाएगा पूरा। देखिए k की वैल्यू 2 इसमें रखूंगा तो ये तो पक्का है 9 आएगा, ये तो गिवन भी था और इससे तो निकाल कर गिराएं तो 9 आएगा ही आएगा। k की वैल्यू 2 इसमें रख दीजिए, 10 + 2 12/3 4, राइट। और यहाँ पर कितना 14, k की जगह 2 रखेंगे बच्चों, 14 + 1 15/3 5। तो जो बाकी कोऑर्डिनेट निकालने थे ना y और z, वो क्या आ गए 4 और 5, और ये पूरा पॉइंट क्या बना 9 4 5। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, आप दोनों क्वेश्चन देखिए, 8 और 9 दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है। 8 और 9 में क्या कहा गया है कि इस बार जो ये लाइन है ए बी, जिसका ज्वाइनिंग है 1 2 3 -3 4 -5, ये ए बी लाइन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी को ज्वाइन कर रही है। और ये कहा गया है कि कोई प्लेन है XY, जो इसको, कोई प्लेन है XY, ये कोई प्लेन है XY, इसको आप ये ना समझे कि सर ये रेक्टेंगल, ये प्लेन है, लाइक ये कोई लकड़ी की छड़ी है कोई,
कोई डंडा है लकड़ी का और वो आप आरी लेकर के उसको काट रहे हैं, तो जो आरी की जो शेप है वो आगे से तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो है तो पूरा प्लेन, वो एक प्लेन है ना। लाइक ब्लेड से आप कोई धागा ऐसे सीधा स्ट्रेट आपने धागा लिया हुआ है और आप उसको ब्लेड से काट रहे हैं, तो ब्लेड जो टिकी हुई है इस पे वो तो यहाँ टिकी हुई है, ये स्ट्रेट, लेकिन वो पूरा तो एक प्लेन है ना, वो पूरा एक प्लेन है। प्लेन एक्चुअली होता क्या है ये हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पूरा प्लेन के बारे में डिटेल है कि प्लेन क्या है, इनकी इक्वेशंस क्या होती है, इनके बीच एंगल, ये सब कुछ वहाँ पर है। फिलहाल आप समझिए, फिलहाल क्या कहा गया है कि ये जो ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन को कौन कट कर रहा है? एक्स वाई प्लेन। मतलब यहाँ जो पॉइंट है ना, यहाँ जो पॉइंट है वो पॉइंट एक्स वाई प्लेन में होगा। यहाँ जो पॉइंट है वो पॉइंट किस में होगा? एक्स वाई प्लेन में होगा। अगर वो पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो मुझे ये पता नहीं कि ये कितना है, मुझे ये भी नहीं पता ये कितना है, मुझे ये पता है कि ये 0 है। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो z 0 होता है ना। फर्स्ट डे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जिस दिन हमने स्टार्ट की उसमें हमने ये डिस्कस किया था, अगर ये एक्स वाई प्लेन है जो इस ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है तो इस प्लेन के ऊपर z तो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन का एक्स वाई प्लेन है, तो z क्या रहेगा? अब सेम इसी की तरह हम कंसीडर करेंगे कि ये इसको k/1 में डिवाइड कर रहे हैं, k/1 में डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट C आ गया। C कैसे आएगा? -3k + 1 और नीचे इनका सम k + 1, ऐसे कितना 4k + 2 और नीचे k + 1, ऐसे ही -5k + 3 और नीचे k + 1 हो गया। और अब की बार ये 0 है ना बच्चों, ये 0 रख दो। -5k + 3 अपॉन k + 1 = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, -5k + 3 = 0। सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू 3/5 आ गई। k की वैल्यू आपको क्या करना है? k की वैल्यू 3/5 इसमें भी रख दें, इसमें भी रख दें, ये तो 0 बन ही गया था, ये वैल्यू निकाल लें, वो पॉइंट पूरा C आ गया। ठीक है, सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें रेशो निकालना था, हाँ तो रेशो आ गया 3/5। अगर हमसे ये कहा जाए कि सिर्फ रेशो निकालिए तो 3/5 रेशो आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पर अगर हम बात करें तो बच्चों 10 और 11 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ये है, क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिया, फाइंड द रेशियो in which the line joining the points 2, 3, 4 and -1, 4, 5 is divided by the plane 3x + 2y - z + 2 = 0। मतलब इस बार ये कहा गया है कि एक लाइन है ए बी, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी को ज्वाइन करने से ये ए बी लाइन बनी। इस ए बी लाइन को कोई प्लेन कट कर रहा है, कोई प्लेन इस ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है, और इस प्लेन की इक्वेशन ये है। इससे पहले क्या था कि वो प्लेन एक्स वाई प्लेन था या वाई जेड था या जेड एक्स था, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। इस बार प्रॉपर इस प्लेन की इक्वेशन ये दी हुई है। अपने को बताना है क्या? रेशियो, कि बताओ ये प्लेन इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम वही कंसेप्ट, हम मान लेंगे कि k/1 में डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे पॉइंट C निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर दूं, यहाँ पे जो पॉइंट C आएगा सेक्शन फॉर्मूले से निकाल दूं मैं डायरेक्ट। सेक्शन फॉर्मूले से डायरेक्ट ये पॉइंट C कितना आएगा? -k + 2 नीचे k + 1, ऐसे ही 4k + 3 और नीचे k + 1, ऐसे ही 5k + 4 और नीचे आएगा k + 1। ये पॉइंट C मिल गया ना हमें पॉइंट C मिल गया। किसकी मदद से? सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हमने पॉइंट C निकाल लिया। नाउ थिंक अबाउट इट, ये जो पॉइंट C है
ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी इस प्लेन का ही तो एक पासिंग पॉइंट है। मतलब जो ये पॉइंट सी है वो इस प्लेन का ही तो एक पॉइंट है। तो अगर ये सी इस प्लेन का ही एक पासिंग पॉइंट है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। यहीं से k की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन की इक्वेशन में x y z की जगह ये सब रख देंगे। ये मत समझना कि इस प्लेन के पासिंग पॉइंट ये आउटर लाइन पे वही है, बल्कि इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट, यहाँ पे भी जितने भी पॉइंट है ना, वो सब इस प्लेन के पासिंग पॉइंट है। वो सब पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। लाइक ये जो ग्रीन बोर्ड आप देख रहे हो, जो आप सरफेस देख रहे हो ना, ये प्लेन है, इसके ऊपर यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, ये सारे ही इसके पासिंग पॉइंट्स हैं। राइट, जो मैं बता रहा हूँ 12th में आपको अच्छे से डेफिनेशन मिलेगी, सारी बात तब बहुत डिटेल से समझ में आएगी प्लेन के बारे में। आपके तो सिर्फ क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, पॉइंट सी इस प्लेन की इक्वेशन में रखेंगे। तो कितना आएगा, आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या लिखेंगे, 3x, x है कितना, -k+2 अपॉन k+1 प्लस 2y, y की जगह ये 4k+3 अपॉन k+1। इसके बाद -z मतलब ये 5k+4 अपॉन k+1 और +2 इज इक्वल टू 0। इन सभी से बच्चों, इन सभी से मैं एलसीएम k+1 ले सकता हूं। इन सब से एलसीएम आ गया k+1। अब ये k+1 डिवाइड हो गया, 3 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, -3k+6। यहां से k+1 डिवाइड हो गया, कितना बचेगा, +8k+6। यहाँ से k+1 डिवाइड हो गया, कितना, -5k-4। और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई k+1, 2k+2, 2k+2 इज इक्वल टू 0, 0/1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए ये और ये सब k की टर्म्स है ना, तो ये -8k+8k कैंसिल, कितना रह गया, 2k। अच्छा 6 + 6 12, 12 + 2 14, 10 रह गया। राइट, इज इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2k इज इक्वल टू -10, k इज इक्वल टू -5, k इज इक्वल टू -5। तो रेशो क्या आएगा, -5:1। रेशो कितना आएगा, -5:1। एक चीज बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं कि आंसर जो दिया गया है वो 5:1 एक्सटर्नली दिया गया है। तो अगर ये रेशो नेगेटिव में आए ना आप इतना छोड़ सकते हो, ये रेशो तो इंटरनली आया है। जब भी आप, क्योंकि आप प्लस का फॉर्मूला लगा करके आए हो, प्लस का फॉर्मूला लगा करके आए हो, तो सीधी सी बात है रेशो इंटरनली वाला ही आया है। आप यहाँ पे छोड़ सकते हो आंसर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नेगेटिव का पॉजिटिव बना करके लिखें, तो अगर आप नेगेटिव का पॉजिटिव बना करके लिखोगे ना इस रेशियो को, मतलब 5:1 लिखोगे ना, तो वो रेशियो एक्सटर्नली बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप नेगेटिव का फॉर्मूला लगा करके चलते हैं ना तो 5:1 आता है, और किसी भी नेगेटिव का अपोजिट करोगे ना तो वो उसका कौन सा रेशियो बनेगा, एक्सटर्नली। राइट, फिलहाल आप इतना छोड़ दें, ये काफ़ी है। ठीक है, इतना रेशो बन गया। तो आज आप इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए हैं। तो आप 12.3 एक्सरसाइज के 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।